आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं तांत्रिक प्रवीण कुमार आप सभी लोगों का अपने प्रेतरा सरकार शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ श्री सीताराम जी की कृपा होगी, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। एक साधना के विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ और काफ़ी इस साधना का डिमांड भी काफ़ी आई है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के विषय में चर्चा मांगी है कि ये चर्चा गुरुदेव एक साधना के विषय में जानकारी चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ, यह साधना एक 1.5 फुटिया के विषय में साधना बता रहा हूँ मैं आपको। लोगों का प्रचलन है, वैसे कहना तो ये अपने समाज के हिसाब से खराब बात है और ये अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी बात नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है हमारे सामने कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो आज का प्रचलन चल रहा है, जो हमारे भाई या हमारी जो माताएं साधना क्षेत्र में आई हुई हैं, जिनका जो तंत्र जगत में आए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी रास्ता मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग एक 1.5 फुटिया के चक्कर में अपने आप का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा स्वतः ये अनुभव रहा है कि जो लोगों ने ये कह दिया है कि जो मैं साधना 1.5 फुटिया को लोग लेके आज की एक बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है कि वो ट्रांसफ़र कर देता है, वो गोदाम खाली कर देता है, वो इधर का सामान उधर कर देता है। ये मेरा मानना यहाँ तक है कि हाँ, ये सत्य है कि ये एक 1.5 फुटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी ऊर्जा है, और यहाँ तक भी ठीक है कि ये ऊर्जा हमारे यहाँ की ऊर्जा नहीं है, ये भूलोक की ऊर्जा नहीं है, ये पाताल लोक की ऊर्जा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे गुरुजन, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं एक अपने भाइयों को, अपनी माताओं को एक ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी गुरु परंपरा से। जो लोगों का ये मानना है कि 1.5 फुटिया क्या करता है, तो 1.5 फुटिया से कोई कार्य ऐसा नहीं जो ना हो सके। ये असंभव को कार्य को संभव करता है और पल भर में करता है। हमारा मानना ये है कि जो लोग हमारे ये कह रहे हैं कि मैं 1.5 फुटिया ट्रांसफर दे रहा हूँ, 1.5 फुटिया हड्डी से तैयार होता है। हाँ, ये सत्य है, 1.5 फुटिया हड्डी से भी तैयार होता है। एक कंडीशन यहाँ और तैयार होती है कि ये जो 1.5 फुटिया है, ये साधना एक बहुत अच्छी साधना और लंबे समय की साधना है। आप ये चाहो कि मैं आज ही इस साधना को कर ले, तो ये साधना आज करने लायक नहीं है। और आज का ये प्रचलन चल रहा है कि हमारे जो भाई हैं, जो हमारी माताएं तंत्र जगत में आई हैं, वो समय का अभाव है। कोई कह रहा है कि मुझे ऐसी कोई साधना जो मैं 3 दिन में कर लूँ या 4 दिन में कर लूँ। बहुत से तो ऐसे भाई हैं हमारे जिन्होंने हमें कॉल करके मुझसे ये कहा है कि गुरुदेव आप पैसा कितना ही ले लीजिए, लेकिन मुझे साधना में ट्रांसफर दे दिए। तो ऐसा संभव नहीं है भाई। मेरे मानने की मतलब नहीं है, ये हमारी गुरु परंपरा का ये विधान है कि ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ना कि कोई शक्ति उठा के आपको ट्रांसफर दे दी जाए। वो हमारी गुलाम नहीं है। जो शक्ति है, जो ऊर्जा हमारे पास है, हाँ ये सत्य है कि शक्तिपात होती है। यह परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री नारायण दत्त माली जी द्वारा इस बात को प्रचलन में आया है और उन्होंने इस क्रिया को किया भी है, काफ़ी बार किया है। लेकिन अगर आप इस बात को कहें कि मैं उस शक्तिपात को जगह मैं किसी चीज़ को उठा के आपको दे दूं, कोई पावर या कोई भूत उठा के दे दूं, कोई प्रेत उठा के दे दूं, कोई चुड़ैल दे दूं, कोई मसान दे दूं, ये असंभव है, क्योंकि वो हम उसके साधक हैं। हमारा हम दोनों का एक कोई आकर्षण है, हम लोगों का प्रेम है, तालमेल मिला है, जिसके कारण वो व्यक्ति मेरी बात मान रहा है या मेरे वचन हुए उनसे, इसलिए वो साधना में मैं सफलता पा रहा हूं। लेकिन मेरा गुलाम भी नहीं है वो, कि मेरी इतनी गुलामी वो करेगा कि वो साधना मैं उसको दूसरे को ट्रांसफर दे दूं। ऐसा असंभव है। पैसे के चक्कर में ये कार्य नहीं हो सकता है। अब पॉइंट की बात यह है कि जब साधना की जाए, साधना होती है 1.5 फुटिया की, ये हमारा भूतत्व की साधना नहीं है। यह साधना पाताल लोक की साधना है। लोगों का मानना यह है कि मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध किया है, ये असंभव है। हम अपने भारत की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं कि मेरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत अच्छे साधक होंगे तो 30% ऐसे साधक होंगे जिनको 1.5 फुटिया सिद्ध होगा। बाकी लोग गुमराह कर रहे हैं, किसी जानवर की हड्डी लेके गुमराह करते हैं, कभी किसी व्यक्ति की हड्डी लेके गुमराह करते हैं, और कभी किसी को बक्से में बंद करके कोई बॉक्स बना लिया, उसमें बंद करके मेरे पास 1.5 फुटिया है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। 1.5 फुटिया की एक बहुत अच्छी पहचान है कि ये हमारे जो 1.5 फुटिया है, ये पाताल लोक की विद्या है। ये बरसात के मौसम में ये एक्टिव होता है। बरसात जब आता है, जिसे कहते हैं सावन, भादो और क्वार, 3 माह एक ऐसा समय आता है जब ये हमारे जो 1.5 फुटिया है, जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा 3 महीने में के लिए हमारे भूलोक पे होती है।
इसकी पहचान भी इतनी अद्भुत है कि ये बहुत छोटा होता है, 1.5 फुट एक आकलन किया जाए तो कितना बड़ा होगा, उसी हिसाब का ये आकलन करते हैं। इसके 3 आंख होती है। सही मानना तो ये है, इसके दांत थोड़े बेगरे होते हैं, जिसे खुले दांत कहते हैं। इसका रंग भी अद्भुत होता है। अब एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 1.5 फुटिया है, क्या ये मानना ठीक है? जो लोग 1.5 फुटिया के को बदनाम किया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। सत्य तो यही है, इसको पढ़ा जाए कि ये है कैसा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि लोग सिर्फ गुमराह करना चाह रहे हैं और लोग गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं। जब लुट जाते हैं तब लोग आके अपनी बात बनाते हैं कि मैं फलानी जगह लुट के आया हूं। तो क्यों किसी को बदनाम कर रहे हैं? लुटना आप है, कोई आपके घर लुटने नहीं आ रहा है, लेकिन आप स्वतः लुट रहे हो। एक आप अंधविश्वास में घुस गए हो, तो उस अंधविश्वास के चक्कर में आप लूटे जा रहे हो। हमारा मानना यही है कि हम लुटेंगे नहीं, हमें एक कोई तत्वदर्शी गुरु का ज्ञान होना चाहिए और उस गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो खुद ही जिस व्यक्ति को, एक छोटा सा इसमें एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज दैट अगर मैंने इंटर किया है या मैं बीएससी होल्डर हूं, मैंने बीएससी की है, तब तो मैं बीएससी वाला व्यक्ति होने के बावजूद मैं इंटर क्लास के स्टूडेंट को कुछ बता सकता हूं, और मैं स्वतः ही अंगूठा टेक हूं, तो मैं इंटर वाले को बताऊंगा क्या? अगर मैंने स्वतः, अगर मैंने बीए किया है या बीएससी किया, एमए किया, एमएससी की है, मैं मानता हूं कि मैं आगे को जो इंटर क्लास का है या एमएससी की है, तो मैं बीए क्लास के व्यक्ति को मैं कुछ बता सकता हूं। अब मैंने ही जब कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ही अंगूठा टेक हूं, तो सामने वाले को, मैं इंटर वाले को बताऊंगा क्या? जब मुझे ही पता नहीं है कि प्रेत होता क्या है, मुंजा होता क्या है, कलवा होता क्या है, या 1.5 फुटिया होता क्या है, प्रेत क्या होता है, चुड़ैल क्या होती है, भूत क्या होता है, तो हम आपको कैसे बताएंगे? मेरा सही मानना यह है, जो भी हमारा भाई या जो हमारी माताएं इस तंत्र जगत में आई हैं, तो मेरा एक निवेदन यही रहता है, हर एक वीडियो में मैं यही बात कहता हूं कि गुमराह होने से बचिए। आप भक्त बनिए, भक्त बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त बनना बहुत बुरी बात है। मैं देख कर भी उस कुएं में गिर रहा हूं, तो उसका जिम्मेदार सामने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका जिम्मेदार स्वतः मैं हूं। हमारा मानना यही है कि जो 1.5 फुटिया की साधना की बात चल रही है, वो 1.5 फुटिया एक बहुत अच्छी साधना है। इस ऊर्जा में इतनी सामर्थ्य होती है कि इधर का सामान उधर कर सकती है, और किसी भी चीज को, कोई व्यक्ति अगर हमारा गुम भी हो गया है, तो उसके अवधि के हिसाब से वो व्यक्ति को वहां से बुला भी सकता है। अब इसका मानना ये नहीं है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमसे ट्रांसफर ले लो, लेकिन ट्रांसफर की कोई भी ऐसी कोई लेखनी, ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनी है जिसमें ये लिखा हो कि मैं ये प्रेत मैं आपको ट्रांसफर दे रहा हूं। इसमें लोगों का क्या होता है कि लोगों के घर के खर्चे चल रहे हैं, लोग खर्चे चला रहे हैं कि आज मुझे 1 लाख दे दीजिए, मैं ट्रांसफर दे रहा हूं। कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है। तो इन मांगनों से कोई सी के कारण से किसी व्यक्ति को कोई साधना में सफलता नहीं मिली है। भाई, मैंने अगर कोई चीज लगाई है, मैंने कोई वृक्ष लगाया, तो फल खाने का अधिकार मेरा है, तभी मैं खा सकता हूं। आपने लगाया है तो संभव नहीं है। आपके मकान के अंदर कोई पौधा लगा है, उस पौधे का फल मैं नहीं खा सकता हूं, उसका पौधे का फल आप ही खाएंगे। मेरा यही निवेदन है कि गुमराह ना हो, और जो भी साधना करें एकाग्रता से करें, अच्छी साधना करें, यही हमारा मानना है। और भगवान श्री सीताराम आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपकी साधनाएं सफल होंगी। जय श्री सीताराम। Yeah.